की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करेंगे रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आपका जैसे पहले बताया जा चुका है कि जो आपका 8086 माइक्रो प्रोसेसर है वो कितने बिट का है, आपका 16 बिट का है। तो यहाँ पर जितने भी रजिस्टर्स यूज़ होंगे आपके डेटा को या इंस्ट्रक्शन को स्टोर कराने के लिए, उन सब की कैपेसिटी भी जो है वो कितने बिट की होगी, आपकी 16 बिट की होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली कैटेगरी जो आती है आपकी, फर्स्ट कैटेगरी जो है आपकी रजिस्टर्स की इन द 8086 माइक्रो प्रोसेसर, वो है आपकी जनरल पर्पस रजिस्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर 4 तरीके के रजिस्टर्स आते हैं आपके। AX का मतलब होता है आपका एक्यूमुलेटर, BX का मतलब होता है आपका बेस रजिस्टर, ठीक है, CX का मतलब होता है आपका काउंटर रजिस्टर और DX का मतलब होता है आपका डेटा ट्रांसफर रजिस्टर। तो ये जो 4 रजिस्टर हैं आपके AX, BX, CX और DX, ये चारों जो हैं वो आपके एज ए जनरल पर्पस रजिस्टर्स यूज़ किए जाते हैं जो आपका 8086 माइक्रो प्रोसेसर है उसमें। ठीक है, दूसरा क्या ध्यान में रखेंगे कि ये जो चारों रजिस्टर हैं इन सब की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, आपकी 16 बिट की है। कितने बिट की है, आपकी 16 बिट की। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो AX है या आपका BX है या CX है या DX है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, AH और AL की फॉर्म में भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो AH का मतलब होता है आपका 8 बिट हायर ऑर्डर रजिस्टर और AL का मतलब होता है आपका 8 बिट लोअर ऑर्डर रजिस्टर। तो सिमिलरली आप जो है BX को कैसे ब्रेक कर सकते हो, BH और BL की फॉर्म में, CX को कैसे ब्रेक कर सकते हो, CH और CL की फॉर्म में, और DX को कैसे आप डिवाइड कर सकते हो, DH और DL की फॉर्म में। ठीक है, तो बस ध्यान में क्या रखना है कि ये जो चारों रजिस्टर हैं वो एज ए जनरल पर्पस रजिस्टर्स यूज़ किए जाते हैं आपके 8086 माइक्रो प्रोसेसर के केस में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो है या कह सकते हैं जो सेकंड कैटेगरी है आपकी, वो है आपकी पॉइंटर्स एंड इंडेक्स रजिस्टर्स की। तो 3 तरीके के पॉइंटर रजिस्टर होते हैं आपके। SP डिनोट्स आपका स्टैक पॉइंटर, ठीक है, BP यानी कि आपका बेस पॉइंटर और IP मतलब इंडेक्स पॉइंटर। ठीक है, तो स्टैक पॉइंटर जो है, जो आपका एड्रेस है, टॉप ऑफ द एड्रेस, ओके, जो टॉप ऑफ द एड्रेस है किसका, स्टैक का, उसको स्टोर कराने के लिए आपका ये जो स्टैक पॉइंटर है उसको यूज़ किया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपल कि टॉप ऑफ स्टैक एड्रेस, इसको स्टोर कराने के लिए कौन सा रजिस्टर यूज़ होगा, आपका स्टैक पॉइंटर रजिस्टर यूज़ होगा। BP यानी कि बेस एड्रेस को स्टोर कराने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, बेस पॉइंटर की रिक्वायरमेंट होगी। और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर क्या काम करेगा, जिस तरीके से आपका प्रोग्राम काउंटर यूज़ होता था 8085 माइक्रो प्रोसेसर के केस में, क्या करता था वो कि जो नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन है उसके एड्रेस को होल्ड करके रखता था। सिमिलरली इन द 8086 माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर इज बिहेव लाइक एज प्रोग्राम काउंटर। ओके, तो इट मीन्स कि जो आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है वो क्या काम करेगा आपका कि होल्ड करेगा नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन एड्रेस। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि होल्ड नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन एड्रेस। आगे बात समझ में,
अब इसी तरीके से अगर इंडेक्स रजिस्टर की बात आए तो SI का मतलब होता है स्टूडेंट सोर्स इंडेक्स और DI का मतलब होता है आपका डेस्टिनेशन इंडेक्स। ठीक है, सोर्स इंडेक्स और आपका डेस्टिनेशन इंडेक्स। तो अब यहाँ पर ये जो सोर्स इंडेक्स है या डेस्टिनेशन इंडेक्स है, ये दोनों ही जो रजिस्टर्स हैं, ये दोनों रजिस्टर ऑफसेट की वैल्यू को स्टोर कराने के लिए यूज़ करते हैं। ऑफसेट क्या था? जब हम लोगों ने 20 बिट का एड्रेस जनरेशन समझा था कि किस तरीके से आप लोग 20 बिट के एड्रेस को जनरेट कराते हो फॉर द मेमोरी सेगमेंटेशन, तो वहाँ पर हमारे ये दोनों रजिस्टर्स जो हैं वो ऑफसेट की वैल्यू को स्टोर कराने के काम में आएंगे। जैसे कि अगर बात की जाए किसकी, आपकी सोर्स इंडेक्स की बात की जाए, तो जो आपका क्या है, जो सोर्स एड्रेस है किसका, ऑफसेट का, उसको स्टोर कराने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, SI का यूज़ करते हैं, यानी कि सोर्स इंडेक्स का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से और जो आपका डेस्टिनेशन एड्रेस है किसका, ऑफसेट का, तो उसको स्टोर कराने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, अपना डेस्टिनेशन इंडेक्स का यूज़ करते हैं। तो आप सिंपली लिख भी सकते हो सोर्स इंडेक्स के केस में कि एड्रेस ऑफ किसका, एड्रेस ऑफ ऑफसेट और सोर्स का। ठीक है, या फिर इसको तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि सोर्स एड्रेस ऑफ ऑफसेट या डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ ऑफसेट। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी जो आपका स्टैक पॉइंटर है, बेस पॉइंटर है या इंडेक्स पॉइंटर है या सिंपली पॉइंटर और इंडेक्स रजिस्टर्स की जो कैपेसिटी है वो भी कितनी होती है, आपकी 16 बिट की होती है। ठीक है, तो ये दोनों जो आपके दोनों बेसिकली या पांचों भी बोल सकते हैं, SP, BP, IP, SI और DI, इन सब की जो कैपेसिटी है वो भी कितनी बिट की होती है, आपकी 16 बिट की होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं किस पे, आप लोग सेगमेंट रजिस्टर्स पे आ जाते हैं। तो सेगमेंट रजिस्टर आपके 4 तरीके के होते हैं। CS का मतलब होता है आपका कोड सेगमेंट, DS का मतलब होता है आपका डेटा सेगमेंट, SS का मतलब होता है आपका स्टैक सेगमेंट और ES का मतलब होता है आपका एक्स्ट्रा सेगमेंट। ठीक है, तो बेसिकली मेमोरी सेगमेंटेशन के केस में हम सेगमेंट रजिस्टर्स का ही यूज़ करते हैं और इन चारों की कैपेसिटी भी जो है वो कितने बिट की होती है, इंडिविजुअली 16 बिट की होती है। ठीक है, जो कोड सेगमेंट है वो क्या काम करेगा, आपका होल्ड करेगा किसको, इंस्ट्रक्शन को, होल्ड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, सिमिलरली जो डेटा सेगमेंट है वो किसको करेगा, डेटा को होल्ड करेगा। स्टैक सेगमेंट जो है वो भी आपका इंस्ट्रक्शन को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और आपका जो एक्स्ट्रा सेगमेंट है, अगर आपका कोई एक्स्ट्रा डेटा है तो उसको होल्ड करने के लिए आप किसका यूज़ करोगे, एक्स्ट्रा सेगमेंट का यूज़ करोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने समझा कि जो आपका कोड सेगमेंट है या डेटा सेगमेंट है या SS है या आपका ES है, सबकी कैपेसिटी जो है वो कितने बिट की है, 16 बिट के। इट मीन्स कि अगर आप 2 की पावर 16 करते हो तो कितना बैठेगा आपका, अप्रॉक्सीमेटली 64 किलोबाइट बैठेगा। यानी कि ईच सेगमेंट की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, आपकी 64 किलोबाइट की है। और 64 किलोबाइट का मतलब कितना हो गया आपका, 65,536। इट मीन्स कि इतनी नंबर ऑफ लोकेशंस जो है वो ईच सेगमेंट के पास होंगी। ठीक है, तो नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिए कि ये जो आपकी 1 MB की क्या है, मेमोरी है, किस में होती है 1 MB की मेमोरी, आपकी 8086 माइक्रो प्रोसेसर के केस में होती है। तो जो आपकी 1 MB की मेमोरी है, 1 MB ऑफ मेमोरी इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर इज सेगमेंटेड इन 4 ग्रुप्स ऑफ ईच 64 किलोबाइट। तो बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई कि जो आपकी 20 बिट की 1 मेगाबाइट की जो आपकी मेमोरी है 8086 माइक्रो प्रोसेसर के केस में, उसको हम लोग 4 सेगमेंट में बांट सकते हैं और 4 सेगमेंट की जो कैपेसिटी है वो कितनी होगी, आपकी 64 किलोबाइट की होगी। ठीक है, तो वैसे तो बेसिकली अगर 2 की पावर 20 हम लोग ने कैलकुलेट किया था 1 मेगाबाइट आपका आया था, और 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 10 अगर करेंगे तो यानी कि 2 की पावर 16 हुआ। तो वैसे तो 16 सेगमेंट बनते हैं, लेकिन 16 सेगमेंट में से केवल 4 सेगमेंट ही यूज़ किए जाते हैं फॉर द मेमोरी सेगमेंटेशन। ठीक है, तो बस क्या ध्यान में रखना है कि
जो सेगमेंट रजिस्टर्स हैं उन्हीं का यूज़ किया जाता है आपके मेमोरी सेगमेंटेशन के लिए। और ईच सेगमेंट की जो कैपेसिटी है वो कितनी होती है आपकी 64 किलोबाइट की होती है। यानी कि जो 1 मेगाबाइट की मेमोरी है उसको आप लोग 4 सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हो एंड ईच सेगमेंट हैज़ 64 किलोबाइट कैपेसिटी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है स्टूडेंट वो है आपकी फ्लैग रजिस्टर की।